हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रचना बंसल। मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रही थी, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा था बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके थे। आज हम देखने जा रहे हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स। सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या देता है? तो ऑप्शंस देखते हैं अपन। फर्स्ट है बीटा डी ग्लूकोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोज। देखिए, सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो दे रहा था, लेकिन अब ये पता करना है इसके अंदर कि अल्फा डी ग्लूकोज दे रहा था या फिर बीटा डी फ्रक्टोज दे रहा था, या फिर अल्फा डी ग्लूकोज दे रहा था, बीटा डी ग्लूकोज दे रहा, या फिर अल्फा डी फ्रक्टोज दे रहा। अब देखिए, उसके अंदर दे रहा था वो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल माल्टोज दे रहा था। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, यही आंसर है अपना सी। अल्फा डी फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दे रहा था। सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन इज। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के अंदर डिफरेंस बताना है कि क्या होता है। तो देखिए, एमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 और 1,6 लिंकेज मिल रही थी, और एमाइलोज के अंदर सिर्फ एक ही टाइप की लिंकेज मिल रही थी। तो देखिए, फर्स्ट है आपका ऑप्शन एमाइलोज, फर्स्ट है ऑप्शन आपका एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। 1,4 अल्फा लिंकेज मिलती है और 1,6 ही अल्फा लिंकेज मिलती है। आंसर अपना ए ही करेक्ट है। देखिए, बाकी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 बीटा लिंकेज नहीं, इसके अंदर सिर्फ एक ही टाइप की लिंकेज मिलती है। एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज, 1,4 अल्फा लिंकेज या फिर 1,6 बीटा लिंकेज, मतलब दोनों टाइप की मिल रही है 1,4 और 1,6, लेकिन इसमें बोला है अल्फा लिंकेज और इसमें बोला है बीटा लिंकेज, लेकिन इसमें अल्फा लिंकेज ही मिलती है। 1,4 अल्फा लिंकेज और 1,6 अल्फा लिंकेज, तो अपना आंसर सी करेक्ट, सॉरी आंसर सी भी करेक्ट नहीं हुआ। एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज नहीं, तो अपना आंसर क्या हुआ? ए। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच वन गिव्स बिलो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो देखिए, रिड्यूसिंग शुगर कौन सी थी? जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट था फ्रीली, तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर थी। सुक्रोज, इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं था, इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। माल्टोज, ये भी रिड्यूसिंग शुगर थी, और लैक्टोज भी रिड्यूसिंग शुगर होती है। बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स फॉर्म सुक्रोज। मतलब कौन सा मोनोसैकेराइड सुक्रोज फॉर्म करता है। अभी आप लोगों से पूछा था सुक्रोज हाइड्रोलाइसिस के द्वारा क्या देता है, और अभी ये पूछ रहा है कि कौन सा मोनोसैकेराइड्स फॉर्म करते हैं सुक्रोज को। तो देखिए, किस फॉर्म के अंदर दे रखा है, अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोज। अब देखिए, पायरेनोज कौन बना रहा था? ग्लूकोज। पायरेनोज कौन बना रहा था? ग्लूकोज। और फ्रक्टोज क्या बना रहा था? फ्यूरेनोज। अब इसमें देखिए, अल्फा डी गैलेक्टोपाइरेनोज एंड अल्फा डी गैलेक्टो ग्लूकोपाइरेनोज नहीं, ये नहीं होगा। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो देखिए, इसमें बीटा डी फ्रक्टोज यूज में ले रहे थे और अल्फा डी ग्लूकोज यूज में ले रहे थे, और उसको जो ग्लूकोज से बन रहा था अपना जो रिंग वाला कंपाउंड, उसको क्या बोल रहे थे? ग्लूकोपाइरेनोज, और इसको क्या बोल रहे थे? फ्रक्टोफ्यूरेनोज। तो अपना आंसर बी करेक्ट हुआ। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, मतलब इसका अल्फा फॉर्म नहीं ले रहे थे। इसके अंदर देखते हैं, ये भी नहीं होगा। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज एंड बीटा डी फ्रक्टोपाइरेनोज, ये भी नहीं होगा। फ्रक्टोपाइरेनोज नहीं बना रहा था, फ्यूरेनोज बना रहा था, तो अपना आंसर बी करेक्ट हुआ। देखिए, तो नेक्स्ट है आप लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट द फिनोमिनन ऑफ म्यूटारोटेशन। म्यूटारोटेशन कौन नहीं देता है? देखिए, एक मिनट। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड फ्रक्टोज
सुक्रोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक अमीनो एसिड्स, देखिए जिसके अंदर अमीनो ग्रुप सबसे ज्यादा होंगे वही सबसे ज्यादा बेसिक अमीनो एसिड होगा। तो आंसर है अपना डी। देखिए डी, इसकी स्ट्रक्चर देखिए, इसके अंदर देखिए ये तो अमीनो एसिड प्रेजेंट है ही, इसके अंदर ये वाला कार्बन है, इससे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, और यहाँ CH2 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 CH2, और देखिए एक और अमीनो एसिड प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोला, बेसिक अमीनो एसिड। द नॉन असेंशियल अमीनो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो हमें असेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में पता है, हमने एक ट्रिक बताई थी, TV मिल पाथ, TH दिख रहा है सब लोगों को, देखिए अब दिख रहा है, T टायरोसिन वैलेनिन, तो ये तो कैसा हुआ, असेंशियल बता रही हूँ, नॉन असेंशियल पूछा है, तो इसमें जो जो हैं वो यहाँ क्रॉस करते जाएं, टायरोसिन वैलेनिन मेथियोनिन, और ये है आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन लाइसिन, बचा कौन सा, एलेनिन। तो अपना अमीनो एसिड आया कौन सा, एलेनिन, कौन सा वाला, नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, इजी है। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिमेन इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन प्रोसेस, मतलब डीनेचुरेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर रहती है। देखिए अपनी प्रोटीन्स के अंदर 4 टाइप्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। तो देखिए क्वार्टनरी और टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो कैसी हो जाती हैं, हट जाती हैं, क्योंकि डीनेचुरेशन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स हट जाएंगे। कौन सी स्ट्रक्चर बची रह जाएगी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड मिलते हैं ना, जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन होती है उसके अंदर। तो बी आंसर अपना करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ ज्विटर आयन, ये हमने एमिनो एसिड्स के अंदर पढ़ा था। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन की मोनोमर यूनिट होती है। तो एनिलीन, ये कहाँ से आ गया एनिलीन, एसिटेनिलाइड ये भी नहीं है, बेंजोइक एसिड ये भी नहीं, ग्लाइसिन ये अपना एक तरीके का क्या है, एमिनो एसिड। विच फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट इन डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रोटीन। अब देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड सल्फर सल्फर के बीच में बन रहा था, ठीक है, तो सल्फर सल्फर के बीच में बॉन्ड कब बनेगा, जब उसमें थायोल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो सी, थायोल फंक्शनल ग्रुप SH है। द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स की इस तरीके से, वो किसके द्वारा स्टेबलाइज हो रही थी, यहाँ C डबल बॉन्ड O था और इसका NH था, और इन दोनों के बीच में क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बी आंसर अपना करेक्ट हुआ। हीमोग्लोबिन इज, हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरीके का वाइटामिन है क्या, नहीं, वाइटामिन पढ़े थे अपन ने, केडा एंड विटामिन बी एंड सी। कार्बोहाइड्रेट नहीं, एंजाइम्स नहीं, अ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, यस, ग्लोब्यूलर प्रोटीन के बारे में पढ़ा था ना हमने हीमोग्लोबिन में। तो डी आंसर करेक्ट हुआ। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 कॉजेज द डिजीज, विटामिन B1 की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, देखा था ना अपन ने, वेरी वेरी डिजीज हो रही थी, ग्रोथ रुक रही थी बच्चे की, फोटो के साथ देखा था अपन ने। नेक्स्ट है आप लोगों का, देखिए आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज वाटर सॉल्युबल, तो हम देख लेते हैं, हमें ये पता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सी थी, केडा, तो देखिए के नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, कौन सा होगा, बी, विटामिन बी, जो कि अपने बाहर एक्सक्रिएट किए जा रही थी ये वाली विटामिन्स। विटामिन B12 कंटेन्स
विटामिन B12 के अंदर आयरन +2 नहीं होता है, कौन सा होता है, कोबाल्ट +3 की फॉर्म में होता है, सेंटर में होता है। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टेट्स दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम, मतलब जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो किसके थ्रू जाती हैं, किस तरीके से जाती हैं। तो देखिए पहले डीएनए से फिर आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन के अंदर जाती हैं। तो सी आंसर अपना करेक्ट है। Which of the following is correct about हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे मिलती है। तो देखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच में मिलती है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में मिलती है। इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं और इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं। तो अपना आंसर ए करेक्ट हुआ, ए, टी, जी और सी। नेक्स्ट है आप लोगों का एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर। बायोपॉलीमर कौन से होंगे, तो देखिए टेफ्लॉन, हमने पॉलीमर्स में पढ़ा था लेकिन टेफ्लॉन बायोपॉलीमर नहीं है। नियोप्रीन ये भी नहीं है, नायलॉन 66 ये भी नहीं है। डीएनए ये अपनी बॉडी के अंदर मिलता है, इसीलिए ये क्या है, बायोपॉलीमर, पॉलीमर की फॉर्म में मिलता है। इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी, अल्फा अमीनो एसिड्स, सॉरी इसकी मोनोमर यूनिट होगी न्यूक्लियोटाइड। Which of the following statement is not correct, इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है। तो एल्ब्यूमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन एग वाइट, सही है। ब्लड प्रोटीन्स थ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, सही है। डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन्स मोर एक्टिव, डीनेचुरेशन प्रोटीन्स को मोर एक्टिव कर देता है, नहीं। इंसुलिन मेंटेन्स शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या आया, हमें बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर सी करेक्ट हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस अंडर द कंडीशंस ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन द लिवर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, कौन सा किया जाता है, देखिए थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनेलिन, कौन सा किया जाएगा, एड्रीनेलिन। द सेल मेम्ब्रेन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनी हुई होती है, फॉस्फोलिपिड। द फॉस्फोलिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद, किस के हैं ये, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यूज, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यूज एंड 1 फॉस्फेट ग्रुप। 1 कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू, 2 फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो कौन से होंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड रेजिड्यू और 1 फॉस्फेट ग्रुप, बी आंसर अपना सही है। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने देखा बायोपॉलीमर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे इसी के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।